तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहला हेडिंग है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? ऑक्सीडेशन। लेकिन कुछ लोग उसमें थे नहीं, है ना, बराबर। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। हम डायरेक्ट कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है, डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आता है। ठीक, पहली कंडीशन में हम क्या जानेंगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इंक्रीजेज ऑन एटम। ठीक है, किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज का नंबर इंक्रीज होगा तो क्या है? ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल क्या सेट करेंगे? लेट्स सपोज हाइड्रोजन है, ठीक, इसमें क्या हुआ? H प्लस हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक, सेकेंड नंबर पे क्या पॉइंट हम पढ़ेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेज। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल हम देखते हैं? CH4 है, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया? बर्न किया था, तो हमें क्या मिल रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था। ठीक, रिएक्टेंट साइड में कितने जो है ऑक्सीजन है? कार्बन पे कितने ऑक्सीजन है? 0 ऑक्सीजन है। ठीक, यहाँ पे कार्बन में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। दो कंडीशन हमने पढ़ी, क्या इंक्रीज हो रहा है? या तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा या फिर क्या इंक्रीज हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 0 था, उधर क्या हो गया? 2 ऑक्सीजन ऐड हो गया। किस पे? कार्बन पे। तो कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। थर्ड नंबर पे क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेस। ठीक, सेम एग्जांपल, CH4 है, O2 है और CO2। इधर कार्बन के कितने नंबर हैं? इधर हाइड्रोजन 4 है ऑन कार्बन एटम, किसी भी कार्बन एटम के साथ 4। इधर कितने हैं? हाइड्रोजन 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक, और एक फोर्थ पॉइंट क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे हाइड्रोजन है, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया। ठीक, क्या बचा? H प्लस बचा, माइनस कहाँ से बचेगा? बाहर जा रहा है। ठीक,
तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की ये प्रॉपर्टीज हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चार्ज कैसे बनता है ना, हाउ चार्ज जनरेट, ठीक है ना, चार्ज बनता कैसे है। ठीक, सबसे पहले एटम, पता है हमको एटम क्या होता है। एटम इज क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर या फिर मटेरियल। ठीक, एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन। थर्ड नंबर पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना, ये क्या है, अरे फुट तो याद रखने के लिए, दिस इज द ट्रिक, कि ये ट्रिक है याद रखने की, एटम का रिप्रेजेंटेशन को जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब बताएंगे इसको। ये क्या है, मास, और ये क्या है, कितने कदम वो चल रहा है आगे की तरफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स। और ये क्या है, तुम इसका पैर, और ये क्या है इसका हेड, मास ऑन हेड, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा मान लो, इसके खोपड़ी पे ही है ये मास, ठीक है ना, ये थोड़ा इसको आंख बता देते हैं, ठीक। ये क्या है, एग्जाम्पल, मजदूर। ये दिस इज द ट्रिक हाउ टू लर्न, ये क्या है, ट्रिक, एटम का रिप्रेजेंटेशन याद करने की ये ट्रिक है, ठीक। ये फुट पर क्या है, एटॉमिक नंबर, और हेड पे क्या है, एटॉमिक मास, ठीक। अब एटम में चार्ज जनरेट कैसे होता, हमने एटम समझा, एटम क्या होता है, एटम में चार्ज जनरेट कैसे होगा ये समझते हैं, ठीक। तुम्हारे पास एटम का हाइड्रोजन एटम लेते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। कितने लोग क्लास में नहीं थे सुबह वाले, 1 2 और 3 लोग नहीं थे, खैर कोई बात नहीं। तो ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस में कौन रहता है, जो रहता है उसको क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन, ठीक, न्यूक्लियॉन, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, पंजाब, पंजाब में जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पंजाबी, सिंपल। महाराष्ट्र में जो रहते हैं मराठी, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। अब न्यूक्लियॉन में कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। ये अंदर रहता है न्यूक्लियस के, कहीं नहीं जाता, ठीक, स्टेबल है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्विंग, ठीक। न्यूक्लियस का मीनिंग पता सबको, ठीक। न्यूक्लियॉन का मीनिंग अभी पता चला, ठीक। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, एक नाम दिया गया है पार्टिकल को, ठीक है ना, उनकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
ठीक, अब चलते हैं आगे। हाउ टू जनरेट ए चार्ज। तो ये तुम्हारा था न्यूक्लियस, इधर तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ठीक, क्या बचा हमारे पास, ओनली क्या बचा, न्यूक्लियस पर क्या बचा, प्रोटॉन बचा, ये बचा। ठीक, इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के चला गया। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक, और प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास नेगेटिव वाला तो चला गया, बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो यहीं पर अगर मैं इस तरीके से लिखूं, इसको ये हाइड्रोजन एटम है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो बचा क्या हमारे पास, H प्लस। ठीक है, यही तो बचेगा। अच्छा, दूसरे केस में क्या है, अगर हमारे पास न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूट्रल एटम। ठीक, अभी इसमें से अगर मैं क्या कहूँ, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को इस पे हमने ऐड करा दिया। ठीक, या यूं, इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड करा दिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड करा दिया, तो क्या बन गया, अब न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन तो ये था, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये बन गया। ठीक, पहले कितने थे, एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, इधर कितने हैं, 1 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, और 1 इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो अगर मैं इसको मानूं हाइड्रोजन, ये है ही है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक, और इस पे जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं तो क्या बनता है, ये H माइनस। ठीक, ये सिर्फ हाइड्रोजन का केस नहीं है, ये किसी भी एलिमेंट का केस हो सकता है। ठीक, जैसे अगर हम एलिमेंट को E मान के चलते हैं, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, ऐड करते हैं, तो हमेशा क्या बनता है, E माइनस। और जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच देते हैं तो बनता है क्या, E प्लस। E स्टैंड फॉर एलिमेंट। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया क्या था, ऑक्सीडेशन क्या समझा, ऑक्सीडेशन में पहला पॉइंट। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है ना, डिटेल में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ऑन एटम। ठीक, दूसरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, पूरी रिएक्शन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ठीक, तीसरा क्या बोलता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या जनरेट होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज। तो इधर पॉजिटिव चार्ज अभी कितना है, पॉजिटिव चार्ज कितना है,
रिएक्टेंट साइड में। हाँ, ये इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? इधर रिएक्टेंट साइड में पॉजिटिव चार्ज 0 है, दिख नहीं रहा इस पे, ये तो न्यूट्रल एटम है। इधर क्या पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? कितना हुआ? +1। ठीक, तो 0 से +1 जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना ये बात। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, इंक्रीजेस ऑन एटम। ठीक, सेकंड नंबर पे क्या था? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेज। थर्ड नंबर पे क्या था? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीजेस। फोर्थ नंबर पे क्या था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसको कैसे लिखोगे? पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, ठीक, ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीज हो रहा है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 4 बातें तो हैं। ठीक, तो जो इतने बड़े में हमने चीज़ों को पढ़ा 4-5 स्लाइड में, वो सिर्फ और सिर्फ कितने में आ गया? 4 लाइन में। लाइन भी पूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ भी पढ़ो उसका शॉर्ट नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक, अब एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट्स सपोज आयरन है, ठीक, क्या बना? आयरन +2 बना, ठीक, +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्या हुआ? आयरन +3 बना, ठीक है ना, +1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इट इज नथिंग बट ओनली ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एटम। ठीक, आयरन एटम 2 है ये। ठीक, समझ में आया? अभी मैं पूछूंगा सबसे, ठीक, क्या समझ में आया? तो ऑक्सीजन, अब इसमें क्या ऑक्सीजन एटम तो ऐड हुआ नहीं, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लिखता हूँ। क्या? CaCO3 है, ठीक, इसको हमने क्या किया? थर्मल डिकम्पोज किया, क्या बना? CaO बना। अब बताओ, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? या कुछ नहीं हुआ? नहीं पता। इसके लिए तुमको क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले ये कितना चार्ज रखता है और ये कितना चार्ज रखता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ है? +2 है और ये पूरा देता है -2, ठीक। इधर क्या है? ये भी +2 है और ये -2। तो क्या कैल्शियम एटम पे कोई पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ?
नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है और ना तो रिडक्शन हुआ है। ठीक है ना। अब देखो वाटर है, वाटर से हमने क्या बनाया है, H2 और प्लस मान लेते हैं हाफ O2। ठीक, रिएक्शन बैलेंस है। अभी यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन एटम कितना है, एक। इधर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन एटम कितना है, 0। तो ऑक्सीजन एटम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक, ऑक्सीजन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2। उधर कितना है, ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो इधर क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास 0 हाइड्रोजन एटम। ठीक, बात समझ में आ रही है। और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये -2 है और यहाँ पे 0 है। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और ये 0 है। ठीक, अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे ऑफ किसका, ऑक्सीजन का कितना है, -2 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 0 है। ठीक है ना। तो ये बताओ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा या घटा, +2 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो -2 से बढ़ा, इंक्रीज हुआ। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया। ठीक, एक पॉइंट हम बाद में ऐड करेंगे, अभी 4 पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, एक हम बाद में ऐड करेंगे जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है, रिडक्शन। टोटली अपोजिट है किसका, ऑक्सीडेशन का। ठीक है ना। अच्छा चलो इसका एग्जांपल ही देख लेते हैं फिर, इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है। ठीक है ना। मैग्नीशियम एटम है, उसमें क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया। ठीक है ना। तो क्या बनता है, MgO, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, 2 MgO। ठीक है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, क्या बना। ठीक, ये सब क्या एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन है। कैसे, इधर इस एटम के पास ऑक्सीजन नहीं था, उधर क्या ऑक्सीजन के नंबर हमारे बढ़ रहे हैं। इधर क्या था, 0, उधर क्या है, 2। ठीक है ना। MgH2। ठीक, और इसका क्या हुआ, डिकम्पोजिशन, Mg और ठीक, ठीक है ना। बताओ ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, वहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज। ठीक है ना। 4 बातें हैं। ठीक, अच्छा ये देखो CH3 CH3। ठीक, इधर क्या हुआ, CH2 CH2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब बताओ इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, एक कार्बन पे
3, एक कार्बन पे 2, तो हाइड्रोजन का नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन। ओ सॉरी, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन अगर घटेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, अच्छा, ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर O, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है ये, ठीक। वापस बैक जाएंगे हम, क्या लिखेंगे, जहां पे लिखा हुआ है हेडिंग ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर O, ठीक है। तो इतनी बातें हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन वाले केस में है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, कुछ और रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना।